जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी दंत चिकित्सा में, जिसमें यूपी जी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें यूपी ट्रिपल एससी संबंधित जैसे नए टॉपिक कंप्यूटर के सम्मिलित हुए थे, वो भी बहुत मतलब हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस यूपी जी के और कंप्यूटर संबंधित हाई लेवल टेस्ट कल सेट होगा। 15 यानी 35 क्वेश्चन का जो आपका सेट होता है, अभी आपने देखा होगा। वैसे एक मॉडरेट और हाई लेवल का टेस्ट होगा, उसको आप जरूर दीजिएगा। ठीक, तो कल आपका टेलीग्राम पे हो जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के जो मतलब पेपर में क्वेश्चन आए थे, जैसे आपका 81 में रहा होगा यूपी जी के डिवाइडेड बाई सेक्शन। देन तो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो आपको पता 1950 के पहले भी तो उस 49 में भी थे, हमारे गोविंद वल्लभ पंत थे। और गठन के बाद भी यही गोविंद वल्लभ पंत ही होते हैं, ये आपको याद रखना था। 1950 में कौन बने थे, या फिर पूछे आज़ादी के बाद कौन बने थे, तो भी आपके गोविंद वल्लभ पंत ही होंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट सवाल आपका, अगला सवाल कह रहा है कि आपका कि निम्नलिखित संस्थाओं में से उनकी स्थिति के साथ सुमेलित करके नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। अब ये जो कोट आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक कोट दे रखा है, यानी कोड दे रखा है। इस कोड पर आपको फिक्स करना है। जैसे भारत कला भवन कहाँ पर है, तो आपको पता है कि भारत कला भवन आपका किससे संबंधित है, ये आपका वाराणसी से, यानी आपके तीसरे से हो जाएगा। ठीक, पहला किससे हो जाएगा, तीसरे से। इसमें ये तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, देखो समझो। पहले आपसे पूछा पहले का तीसरे, तो तीसरा आपको देख लो यहाँ पे कहाँ है, तो आपको ये वाला तो नहीं है, आपको एक आ रहा ना, तो ये तो होंगी नहीं अब। ठीक, अब इसमें से दो में से आपका होगा तीसरे कौन सा है। ठीक, अब दूसरा कह रहा है कि जाट रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पर है, ये भी नहीं जैसे आपको पता है। ऐसे हम मतलब जो चीज़ें पता हो पहले उनको देख लिया जाता है, तो उससे कोड जल्दी से मैच करके आगे बढ़ जाया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि उसमें आप टाइम लगाते रहो। ठीक, जैसे जाट रेजिमेंटल की बात करें तो ये कहाँ पर आपका बरेली में है, कहाँ पर है आपका बरेली में है। ठीक, तो इसके बाद यदि आप देखते हो रेल म्यूजियम का वाराणसी कहाँ पर है, तो रेल म्यूजियम जो आपके वहाँ पे वाराणसी दिखा रहा है, तो वाराणसी तब तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ये आपका कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो इसका कहाँ संबंध हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा गोरखपुर से। अब बचता है आपका जवाहर प्लेटिनियम कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है या बरेली में। तो आपको इसका देखो, तो जवाहर प्लेटिनियम की बात करता है तो ये प्रयागराज में है, क्योंकि उनकी जन्म स्थान है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो अब यहाँ पे देख लो कि पहले का तीसरा और चौथा कौन सा मैच हो रहा था, ये दो मैच हो रहे हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें तीसरा होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो आपने देख लिया ये तीन मैच हो रहे हैं, अब इसमें से दिक्कत आ रही ना। तो यदि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर दिया होगा काफ़ी लोगों को, कि यदि एक तीसरे में यदि इसमें डाउट हो गया जिसको, तो यही प्रॉब्लम दे दिया होगा। तो जाट रेजिमेंटल कहाँ पर है आपका, तो जाट रेजिमेंटल भी आपका बरेली में है। तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि संस्था और उसकी स्थापना व उसकी गलत जोड़ी को पहचानना। अब यहाँ पे याद है कि सही जोड़ी नहीं पहचानना है, बिल्कुल गलत जोड़ी पहचानना है। तो यहाँ पे बात करता है भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, 1984 में स्थापना हुआ था, बात सही है आपका। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1951 में स्थापना हुआ था, ये भी सही है। अब बात करता है आपका यहाँ पर कि राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा, ये भी आपका सही है। ठीक, अब बचता आपका लास्ट में। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि यूपी प्लस ने इस बार डी क्वेश्चन सम्मिलित कर रखा है ना, क्योंकि उसमें कोई नहीं, तो ये कंफ्यूज कर देता है कि बच्चे को सही आंसर चुनने में भी दिक्कत उत्पन्न कर देता है। इसलिए ये ऑप्शन आपके थोड़ी प्रश्नों का जवाब करिएगा तो बहुत सोच समझ के करिएगा। अब यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे कि भारतीय अनुप्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 1960। अब देखिए एक वर्ष के अंतर में इसमें दिक्कत दे दिया। इसका क्या हुआ था ना, 1900 आपका कब होता है, 1959 में होता है। कब होता है, 1959 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1959। बट इसमें क्या डी नंबर, तो इसमें क्या करें, गलत जोड़ी पहचानना है। प्रश्न भी सही से पढ़ना जरूरी है, मतलब प्रश्न भी सही समझना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी गलत जोड़ी पहचाननी थी। ठीक, अगला सवाल आपका क्या है यहाँ पे, तो अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो हम सभी को पता है कि 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को हम आप सभी लोग मनाते हैं, अभी आने वाला ना 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। और ये कब स्थापित किया गया, तो 1950 में के तौर पर मनाते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1950, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब हुआ था, 1950 में हुआ था, तभी नाम उत्तर प्रदेश स्थापित कर दिया गया था। ठीक, अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल कहता है श्रावस्ती किसकी राजधानी थी। मतलब श्रावस्ती जो था ना, आपके उत्तर प्रदेश में महाजनपद है ना, उत्तर प्रदेश में आपको महाजनपद में कितने महाजनपद ही आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद रहे हैं, जो 16 महाजनपद की चर्चा हम लोग पढ़ते हैं, तो कितने रहे ये आपको बताना। तो श्रावस्ती किसकी राजधानी रही है, थी गंधार की, शक, मल्ल, कौशल।
तो ये आपको याद रखना है कि जो श्रवस्ती, आप यदि इसको डिटेल में भी पढ़ोगे तो इसका हम एक आपको पूरे इसके एमसीक्यू भी करवाए थे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि श्रवस्ती जो राजधानी होती है वो किसकी होती है, तो कोशला। यहाँ पे कौशल होना चाहिए, तो कोशला दे रखा है, तो इसमें थोड़ी याद रखना, कौशल हो गया यहाँ पे, ठीक, कोशला दे रखा है, तो इसको याद रखना आपको। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना जे.एल.ए. मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है। अब ये इतना बेहतरीन सवाल है आपका कि संभावना भी नहीं कीजिए कि ऐसे सवाल मतलब इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप आगे जितनी परीक्षाएं होने वाली ना उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तैयार किए जा रहे हैं। कल के सेट में हम भी प्रयास करेंगे कि आपको एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि सेट बनाने में थोड़ी जब क्वेश्चन को देखने समझने बहुत टाइम लगता है, उसको मेंटेन करने के बाद बेहतरीन प्रश्न तैयार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो ये देखो याद रखना, उर्दू गजल की बात करें तो उर्दू में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो। कौन प्रसिद्ध थे आपके, अमीर खुसरो जी प्रसिद्ध थे, आप सभी जानते हो ना। ठीक, अगला सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि दो सवाल है यहाँ पे कि ये 87 नंबर का है आपका, कि 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसका करंट अफेयर का जब हम एमसीक्यू करवा रहे थे तब आप इसको हमने भी करवाया था, आपने देखा होगा यदि, कि सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। तो किसको घोषित किया गया है, कानपुर, आगरा, वाराणसी या फिर आपका नोएडा। तो इसको याद रखना है आपको, नोएडा को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया, नोएडा को घोषित किया गया था। ठीक, अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये आप सभी जानते होंगे, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, लुम्बिनी उनके जन्म स्थान के तौर पर माना जाता है। सारनाथ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में वही बचता है आपका कुशीनगर। क्या बचता है, कुशीनगर ना, तो कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे सवाल हैं, बहुत आपका समय बचाते हैं साथ में, और साथ में सवालों को भी करते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से आई थी। अब ये टेहरी बांध की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध की जो बात करते हैं ना, सोवियत रूस संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है, सोवियत रूस से। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बात करते हैं हम। अगला सवाल क्या है आपका, कि उत्तर प्रदेश में स्थायी शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक पहल मेरी बस मेरी सड़क किनके बीच सहयोगात्मक पहल है। ये प्रश्न थोड़ी और भी बेहतरीन समझने की आपको जरूरत है, कि उत्तर प्रदेश में स्थायी शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक पहल मेरी बस मेरी सड़क किनके बीच की सहयोगात्मक पहल है। ये आपके अब इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं आपका, कौन सा मत से संबंधित है ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपको इसको बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, तो इसको हम समझते हैं। कि पहला आपका पूछा शहरी परिवहन निदेशालय। ठीक, फिर आपका बात करते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी के सहयोगात्मक पहल, या ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद, या अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन संघ। तो इसमें से विकल्प दे रखे हैं दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, और लास्ट में आपको दे रखा है कि केवल पहला और दूसरा। तो देखो इसमें क्या था आपका, तो ये देखो शहरी परिवहन निदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त अमेरिकी एजेंसी, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के सहयोगात्मक पहल। तो ये हमने ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं आपको, तीनों चीज़ें। तो तीनों चीज़ें में देख उससे थोड़ी बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इनको आपको समझना है कि जब थोड़ी बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ी आप और भी अच्छे समझ लीजिएगा आप, इसका राइट आंसर क्या है आप समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आपका यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख परियोजना दिबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है। तो दिबियापुर, यहाँ पर सिंपल आपसे ये पूछा है कि दिबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है। तो देखो दिबियापुर प्लास्टिक पार्क की जब भी बात करें तो आप इसके ऑप्शन देखो पहले, मुरादाबाद, कन्नौज और रैया, और आपको यहाँ पे क्या है, सेनपुर पारा। तो देखो दिबियापुर की बात करें तो कहाँ सम्बंधित हो जाता है, औरैया से आप समझ जाता, किससे, औरैया से। ठीक, अगले सवाल की बात करते हैं कि पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष मतलब यहाँ से ब्लैंक दे रखा है, प्रत्येक वर्ष में 4 स्थानों में से एक पर बारी बारी से लगता है, प्रयागराज, उज्जैन और एक कौन सा है। तो देखो कहाँ पर लगता है ये पूछ रहा है, पहले 6 माह में लगता है या फिर 6 ऑप्शन में कह रहे हैं, 6 वाराणसी, तीसरा 3 वाराणसी, 10 हरिद्वार, 12 हरिद्वार।
तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपको पता है कि वैसे तो कुंभ क्या लगता है, 12 वर्ष में लगता है ना। अभी आपका 144 वर्ष में, अभी क्या चल रहा है 144 वर्ष में, यानी 12वां कुंभ है। और 12 वर्ष में लगने वाला 12वां कुंभ 144 वर्ष बाद लग रहा है। और ये बहुत शुभ मतलब है, मान लो कि हम मतलब हम लोग इसी समय हुआ, हम लोग इसी समय के हैं कि हमारे 144वां कुंभ देख पा रहे हैं ना। तो पूर्ण कुंभ मेला यदि कितने वर्ष में लगता है, 12 वर्ष में लगता है। तो पहला वर्ष आपका राइट आंसर है, इसमें क्या हो जाएगा, तो 12 वर्ष में लगता है ना। पूर्ण कुंभ की बात करें, अर्ध कुंभ की बात नहीं, यहाँ पे अर्ध कुंभ कहा जाता है तो 6 वर्ष में लगता है। पूर्ण कुंभ तो 12 वर्ष में लगता है। अब इसमें आपको सिंपल सा हो गया, पहला प्रयागराज में लगता है, उज्जैन और हरिद्वार, तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में 12 वर्ष में लगता है आपका। ठीक, तो 4 इसके प्रमुख आंसर हो जाएंगे। 4 और 4, चारों की याद रखनी है आपको, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और आपका हरिद्वार। ये अगले जो परीक्षाएं होने वाली उनके लिए भी पूछा जा सकता है। अगले सवाल की बात करते हैं हम यहाँ पे 93 नंबर में है कि उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका एमसीक्यू आपका क्विज में करवाया गया था ना। तो उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी। तो कब हमने करवा दिया था और कहाँ नहीं करवाया था, साथ हल्का याद है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे वाराणसी 1949, लखनऊ 1918, इलाहाबाद 1917 या फिर आपका और सहारनपुर 1936। तो इसमें देखो ना, वैसे तो हुई थी 1917 के आसपास। कब होती है, 1917 के आसपास होती है। अब 1917-18 भी था, लेकिन इसमें लखनऊ दे रखा है। तो इसमें देखो 1917 आपको मानना, 1917 में कब हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, इतना आपको याद रखना है। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे आपका 94 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जब भी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मौलवी ने। किसने की थी, मदन मोहन मौलवी ने। बट यहाँ पे आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मौलवी, और 1916 के आसपास की थी। अब यहाँ पे एनी बिशन के लिए राइट आंसर मेंशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात कर रहा है ना। वैसे तो मदन मोहन मौलवी राइट आंसर होगा इसका। ठीक, क्या होगा, मदन मोहन मौलवी। लेकिन इसमें आपको एनी बिशन भी नाम दे रखा है, तो इसमें आपको दोनों को बताना है इसमें कौन सा है, ए है या डी है, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक, इसको कमेंट करके आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला सवाल है आपका 95 नंबर के निम्नलिखित में से मिलान करना है कि जैसे सूची 1 और सूची 2 से, यानी सेक्शन 2 आपको दे रखे हैं कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पे समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो आपको इसको बताना है। तो इसको देखो कैसे मिलाएंगे। तो पहले आप देखो फर्स्ट को मिला लो कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ है। तो नवाबगंज कहाँ पर है आपको, तो ये आपका नवाबगंज उन्नाव में हो जाता है। तो पहले का दूसरा, अब देख लो पहले का दूसरा किस में है, तो आपका पहले किस में तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचे 2। अब बात करते हैं यहाँ पे समसपुर, लास्ट में मिला लेते हैं, क्योंकि लास्ट और पहला मिला लो तो बहुत जल्दी आंसर क्लियर हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो समसपुर आपका रायबरेली में है। तो पहले का चौथा सही हो जाएगा, तो पहले का चौथा हो गया रायबरेली। अब बचते हैं हमारे 2। अब जब तो अब इसमें ऑप्शन मिला लिया जाता है कि पहले का चौथा, चौथे का चौथा, यानी ये वाला हो जाएगा, चौथे का चौथा, तो यही सही है। तो कौन सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डी नंबर हो जाना चाहिए। कौन सा हो जाना चाहिए, डी नंबर, पहले का दूसरा, यानी आपका नवाबगंज उन्नाव। यदि पार्वती अरंगा की बात करें तो पार्वती अरंगा आपका गोंडा हो जाएगा। ठीक, किया जाएगा गोंडा में। ठीक, ऐसे ही आपका फिर तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आपको इसको समझना है कि समनपुर पश्चिम बिहार मैनपुरी और समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समय बचाने और प्रश्न करने का एक तरीका होता है। हम यहाँ पर टाइम टेकिंग भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, फिर भी आपका बहुत जल्दी समय में सवाल हो जाएंगे। 10-15 मिनट के अंदर पूरे 20 सवाल कर देंगे। आपको बस 5 मिनट में पूरे सवाल करने हैं, ये समझ लो। क्योंकि टाइम बचा के आप काम करोगे तो बहुत अच्छे नंबर और अपने अन्य सवालों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक, वैसे सभी ये देख के बस आंसर आया तो करे, बस ऐसे होता है। तो मैथ तो होती नहीं ज़्यादा, मतलब कि कैलकुलेट करना पड़े, ज़्यादा परेशान होना पड़े, इतना तो नहीं होता ना। आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपका 96 नंबर में आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पर यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेगा, सही पूछा कि नहीं पूछ रहा, मतलब सही ही पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कौन सा इनसे संबंधित कथन बिल्कुल सही होगा। तो पहला आपका पूछ रहा है बालिकाओं को 1500 प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहली बात तो ये निकालना है कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है कि कक्षा 8 से 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और अगला आपसे कह रहा है कि बालकों को 1200 प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस सवाल को आपको थोड़ी समझना अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या है ना, काफ़ी सारे आंकड़े दे रखे हैं। तो ये सवाल काफ़ी लोगों को दिक्कत दिया होगा और शायद काफ़ी लोगों के आंसर सही ना हुए होंगे।
तो इसको थोड़ी सी आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके आंकड़े मेंशन नहीं है, इसके आंकड़े हम ऐड करके देख के आपको इसको मेंशन कर दें, क्योंकि इतना ज़्यादा उम्मीद ही नहीं की जा रही थी कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। हमारा 97 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश का आपका मैप ऐसे कुछ हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है आपका यूँ। ठीक, अब इस मैप में आप तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से यहाँ तक की आपको बात निकालना है, शहर कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा आता है, तो देखो सबसे पहले कौन सा आता है, आपको याद रखना है कि पहले आएगा आपका पीलीभीत आ जाएगा। ठीक, सबसे ऊपर पीलीभीत हो जाता है आपका, नेपाल से लात लग जाती है ना, तो पीलीभीत। और हरदोई, हरदोई तो बहुत अलग टाइप का हो जाता है। और हमीरपुर भी दक्षिण साइड में आ जाता है, बांदा के आसपास। तो आप यहाँ पे देखो, पर पीलीभीत है, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, मतलब हमें क्रम उत्तर से दक्षिण, पहला पीलीभीत होगा, अब दो बचते हैं। पीलीभीत के बाद हरदोई आएगा, हरदोई के बाद महोबा होगा या हमीरपुर होगा, तो ये कंफर्म करना आपको। तो यहाँ पे आपको समझेंगे कि महोबा से पहले एक हमीरपुर जाता है, नक्शे में जब आप देखेंगे तो इसको क्या जाता है, पहले हमीरपुर आ जाता है। तो पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर और महोबा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा। अगले प्रश्न की बात करते हैं आपका यहाँ पर कि उत्तर उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से थे। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि शाहजहांपुर जिले से किसने नेतृत्व किया स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में। ठीक, ये पूछ रहा था गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, असफल खां या वक्त खां। तो यहाँ पे ये इतने बहुत, ये मतलब ऐसे जब स्वतंत्रता संग्राम समेत क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, तो याद रखना, क्योंकि हमारे इस समय जो है ना पुरानी संस्कृति को ज़्यादा याद करने पर जोर दिया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना। ऐसे जब कोई भी टॉपिक हो किसी भी पेपर में, तो उसको आप पढ़ने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय ये नहीं थे। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा असफुल्ला खां। ठीक, असफुल्ला खां इसके राइट आंसर हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खां इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब सी नंबर सही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, आगे बात करते हैं अगले सवाल में आपका 99 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। कालबेलिया को, छऊ को, कुंभ मेला को या रामलीला को। तो 2008 के आसपास की बात करें तो आपने देखा होगा रामलीला, वैसे सही होएगा, इसका आंसर क्या होगा, रामलीला। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका अगला सवाल है, यहाँ पे अगला सवाल आपका क्या है कि प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, यानी जो हमारे प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, ऐसे आपका जैसे बात करता है जयशंकर प्रसाद जी का वाराणसी में हुआ था, ऐसे पूछा है आपका कई सारे लोग हैं, जैसे आपको बहुत सारे व्यक्तियों का पूछ सकता है, जैसे आपका तुलसीदास का ही पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है, तो इनको आप भी याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ था, तो आपका ये होता है उनका रायबरेली में। कहाँ होता है, रायबरेली में होता है। ठीक है, ओके, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे आपके, और 20 क्वेश्चन यूपी जीके में मेंशन है आपके प्रत्येक सब पेपर में। यूपी ट्रिपल के आपको पता होगा, यूपी ट्रिपल के हर पेपर में आपका ये 20 क्वेश्चन मेंशन किए जा रहे हैं। इसी पर कल आपका लाइव टेस्ट होगा, लाइव क्यूज की तरह 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और बहुत मॉडरेट करके बनाए जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके होंगे, यानी कुल आपके 35 क्वेश्चन का सेट होता है, और उस सेट में आप देखिएगा आप कितने नंबर आपके आते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, धन्यवाद।